हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था कि तीन तरह के यहाँ पर टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस देखा था। हमने प्रॉपर एक फ्लो डायग्राम बनाया था और वहां पर सारी चीजों को अच्छे से समझा था। तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं और इसके टाइप्स हम देखते हैं। आज हम एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में अच्छे से देखते हैं और डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि इनकी क्या क्या पोजीशंस, कहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं, इनकी क्या लोकेशन है और इनका क्या फंक्शन है। ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप हैं और इनको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या टाइप्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या क्लासिफिकेशन है और हम किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन या फिर हम रीजन। तो बेस्ड ऑन लोकेशन या फिर हम बोल सकते हैं रीजन, मतलब कि जहां पर इनकी लोकेशन है या फिर जहां पर ये प्रेजेंट है वहां पर उसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने से पहले हमें उसका एक बेस तैयार करना पड़ता है कि हम किस बेसिस पर किस चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सबसे ज्यादा सेल्स को डिवाइड करने की यहाँ पर कैपेसिटी होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल्स डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। सेल्स जो है नए नए सेल्स बनाते रहते हैं थ्रू सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तीन टाइप्स हैं, इनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीनों किसके टाइप हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो इसको समझते हैं और हम इसको कैसे समझते हैं, इसको वर्ड को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल का मतलब हो गया एपेक्स। तो एपेक्स वर्ड से आप यहाँ पर रिलेट कीजिए। एपिकल का मतलब हो गया एपेक्स या फिर हम बोल सकते हैं टिप। तो किसी भी चीज का एपेक्स पार्ट या फिर टिप वाला पोर्शन, तो वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। अगर ये मार्कर है तो अगर ये मार्कर हम इसकी टिप की बात करें तो ये इसकी टिप है, पेन की टिप है। तो अगर कोई भी प्लांट है तो वहां पर अगर प्लांट के शूट वाले एरिया में, अगर प्लांट के शूट वाले पोर्शन में उसकी टिप में ग्रोथ होगी, वहां पर सेल्स होंगे, तो उसे हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। वहां पर बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके भी टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टेम के भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं, शूट एपिकल और रूट एपिकल। शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो अगर हम इसे यहाँ पर रूट बोल दें और इसे हम यहाँ पर जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम ग्राउंड बोल दें तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो टिप है इसे हम बोलेंगे शूट एपिकल। और यहाँ पर जो रूट की टिप होंगी, जो रूट में सबसे ज्यादा जो टिप वहां पर प्रेजेंट होंगी नीचे, तो वहां पर उसे हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसके दो टाइप्स हैं एपिकल मेरिस्टेम के, शूट एपिकल और रूट एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो किसकी टिप पर प्रेजेंट रहता है, शूट और रूट की टिप पर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और ये किस चीज के लिए हेल्पफुल है, ग्रोथ इन लेंथ। तो प्लांट की जो भी ग्रोथ है, मतलब उसकी लेंथ में जो ग्रोथ आनी है वो किस वजह से आएगी, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से आएगी, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से आएगी। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर इसके दो टाइप्स हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ऐसे एपिकल मेरिस्टेम जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रूट की टिप में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रूट की जो टिप है वहां पर प्रेजेंट होते हो और वहां पर उसकी ग्रोथ जो है, रूट की जो लेंथ है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हो, उसे हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसे आप लिख सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में RAM यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ऐसे एपिकल मेरिस्टेम जो कहाँ पर प्रेजेंट हो, शूट की टिप पर प्रेजेंट हो और वहां पर जो लेंथ है, प्लांट की जो लेंथ है उसको बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वहां पर ग्रोथ शो करे, उसे हम बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम SAM बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर आपने देखा एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, टिप पर प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करते हैं, लेंथ में ग्रोथ करते हैं। प्लांट की जो लेंथ है उसको वो ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर लेंथ को बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इंटर कैलरी, तो इंटर कैलरी कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड, जैसे कि ग्रासेस। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, इंटर कैलरी ग्रासेस पर प्रेजेंट रहते हैं। इंटर कैलरी का इंटर का मतलब हो गया, इंटर का मतलब हो गया यहाँ पर इन बिटवीन, इन बिटवीन यानी दो चीजों की जगह। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, इन बिटवीन, मतलब कि लीफ के बेस पर, या फिर ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, नोड्स के बीच में। जो इंटर नोड प्रेजेंट रहती है, इंटर नोड वाला पोर्शन, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा तो हम वो क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन। अगर दो कॉलेज के बीच में कंपटीशन हो रहा है स्पोर्ट्स का तो वहां पर बोलते हैं हम इंटर कॉलेज कंपटीशन। तो उसी तरह अगर प्लांट में दो नोड है, जैसे शुगर केन की बात करें तो वहां पर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उन दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन प्रेजेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे इंटर नोड। तो इंटर नोड की ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझेंगे। रीग्रोथ ऑफ पार्ट्स आफ्टर ग्रेजिंग एंड कटिंग, होगा कि कई बार क्या करते हैं, कैटल्स जो हैं वो घास को वहां पर हटा देते हैं। जो भी ग्रासेस हैं जब उनको ग्रेज कर लिया जाता है, जब कैटल्स उनको चर लेते हैं तो वहां पर उनकी जो ग्रोथ है वो फिर से हो जाती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं और इस वजह से वो फिर से उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए, इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पार्ट्स आफ्टर ग्रेजिंग एंड कटिंग। फिर से ग्रोथ कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि शुगर केन, बैम्बू एंड मिंट। शुगर केन की बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि अगर शुगर केन को एक बार तोड़ दिया जाए और वहां पर उसको दोबारा से लगा दिया जाए, या फिर बैम्बू की बात करें तो अगर बैम्बू अगर कहीं पर काट दिया गया है, बैम्बू की छटाई कर दी गई है, तोड़ दिया गया है, तो भी वहां पर नोड से उसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर मिंट की बात करें तो, और अगर हम मिंट की बात करें तो यहाँ पर मिंट प्लांट में भी इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं। इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम एंड इंटरनोड, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है और साथ में स्टेम की भी लेंथ को बढ़ाता है। अगर हम शुगर केन और बैम्बू की बात करें तो शुगर केन और बैम्बू में क्या करता है, ये इंटरनोड जो है इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और इसी तरह अगर हम मिंट की बात करें तो मिंट में क्या करता है, स्टेम जो है वहां पर बहुत ज्यादा ये इलोंगेट कर जाती है, बहुत ज्यादा ये इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो इसी तरह आपने यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर देखा। मेरिस्टेम की बात करें तो इंक्रीजेस गर्थ और थिकनेस ऑफ स्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, रिंग मेरिस्टेम, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये लेटरल ग्रोथ करवाता है। मतलब अभी तक प्लांट को हम वर्टिकल ग्रोथ यहाँ पर करवा रहे थे, यहाँ पर प्लांट की हाइट बढ़ रही थी, लेंथ बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम में क्या होगा, इसकी थिकनेस बढ़ रही है, गर्थ यहाँ पर बढ़ रहा है, इसकी मोटाई यहाँ पर बढ़ रही है और इस वजह से हम इसे बोल रहे हैं रिंग मेरिस्टेम। और ये इसके एग्जांपल है वेस्कुलर या फिर कॉर्ड कैम्बियम। तो कॉर्ड कैम्बियम या फिर वेस्कुलर कैम्बियम, इन सब के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है along the sides of stem and roots। तो यहाँ पर जो स्टेम और रूट होती हैं उनकी साइड में ऐसे ये ग्रोथ करता है और जिस वजह से इसे हम बोलते हैं एक रिंग मेरिस्टेम, क्योंकि ये एक रिंग की तरह यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और इसको जब हम काटेंगे, अगर लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें रिंग दिखाई देगी, इस वजह से इसे हम बोलेंगे रिंग मेरिस्टेम। तो इस तरह से आपने देखा एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, इनके बारे में एक आपने अच्छे से समझा कि ये क्या है और इनकी लोकेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अगर हम इंटर कैलरी की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स मतलब कि ग्रासेस से आप समझ सकते हैं कि मोनोकॉट्स हैं, जहां पर सिंगल कॉटिलेडन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। कॉट से मतलब हो गया कॉटिलेडन और मोनो का मतलब हो गया सिंगल। तो जहां पर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट रहते हैं वहां पर हम बोलेंगे मोनोकॉट्स। तो कॉटिलेडन्स के बारे में अभी आपको इतना नहीं समझना है, इतना नहीं सोचना है कि कॉटिलेडन क्या है। यहाँ पर दो तरह के कॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, जिसके बारे में हमें अपनी
हर क्लासेस में अच्छे से देखने को मिलेगा और हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि मोनोकॉट्स क्या है और डाइकॉट्स क्या है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के यहाँ पर टाइप्स देखे बेस्ड ऑन लोकेशन या फिर रीजन। तो यहाँ पर लोकेशन या फिर जहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं रीजन, उसकी बेसिस पर हमने यहाँ पर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम की यहाँ पर बात की। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, इन तीनों को हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि इसकी क्या लोकेशन है और ये क्या काम करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर हम इस डायग्राम में आपको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको शूट सिस्टम यानी जो शूट वाला पार्ट है उसे हम दिखा रहे हैं। शूट वाला पार्ट है, इसे आप देखिए कि ये जो हम पार्ट बना रहे हैं इसे हम शूट सिस्टम बोलेंगे और ये जो पोर्शन आप रूट वाला देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब यहाँ पर रूट्स प्रेजेंट हैं, रूट हेयर्स हैं और भी तमाम रूट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसे हम बोलेंगे रूट सिस्टम। और ये जो ग्राउंड के ऊपर आपको दिख रहा है ये जो पार्ट, इसमें स्टेम है, इसमें लीफ है, इसमें पेटियोल्स हैं, इसमें टेंड्रिल्स हैं, जो भी ये चीजें आपको रूट के अलावा ग्राउंड में दिख रही हैं उसे हम बोल रहे हैं शूट सिस्टम। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट एपिकल और शूट एपिकल। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो पार्ट देख रहे हैं ये जैसे टिप हो गया, ये जो टिप वाला एरिया है इसे हम बोल रहे हैं शूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसे हम बोल रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि यहाँ पर टिप प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये टिप है, टिप ऑफ शूट की टिप यहाँ पर है और जहां पर शूट की टिप है वहां पर जो टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर आप देखिए इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो आपको टिप वाला पोर्शन रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो रूट वाले पोर्शन में आपको ये जो दिखाई दे रही हैं इसे हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपने देखा। अब इसी प्लांट को अगर आप काट दीजिए, अगर आप इसको लेटरल साइड में, अगर इस पार्ट, तो इसी प्लांट को अगर आप बीच से काट देंगे, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ऐसे इस प्लांट को काट दिया, तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई देगा, इस तरह का एक रिंग जैसा डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे रिंग मेरिस्टेम, इसे हम बोल रहे हैं रिंग मेरिस्टेम, इसे हम बोलेंगे रिंग मेरिस्टेम। और ये रिंग मेरिस्टेम क्या करेगा, ये ओवरऑल क्या करेगा, ये प्लांट की जो गर्थ है यानी थिकनेस है, यानी प्लांट को धीरे धीरे ऐसे लेटरल साइड में, मतलब कि साइड में ऐसी ग्रोथ करता जाएगा, इधर साइड ग्रोथ करेगा, फिर ऐसे साइड ऐसे ग्रोथ करता जाएगा और ये फिर क्या करेगा, धीरे धीरे प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज कर देगा। रिंग मेरिस्टेम को हम क्या बोल सकते हैं, रिंग मेरिस्टेम को हम लिख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम। रिंग मेरिस्टेम को हम बोल सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो इस तरह से आपने शूट एपिकल मेरिस्टेम देखा, रूट एपिकल मेरिस्टेम देखा, जो कि एपिकल मेरिस्टेम सेल्स के, जो कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपने रिंग मेरिस्टेम को देखा जो कि लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। अब इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक, ये मान के चलिए कि एक शुगर केन या फिर एक हमने यहाँ पर बैम्बू का यहाँ पर डायग्राम बनाया है, किसी भी डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो नोड और इंटर नोड को सबसे पहले समझते हैं। नोड एक ऐसा एरिया है जहां से कोई भी लीफ जो है एराइज करती है, वहां से निकलती है, या कोई भी वहां पर पत्तियां वहां से निकलती हैं, तो उस एरिया को हम बोल रहे हैं नोड। तो यहाँ पर अगर इस पत्तियां, ये जो पत्तियां हैं निकल रही हैं, यहाँ से नई पत्तियां यहाँ पर निकल रही हैं, तो यहाँ पर ये एरिया नोड है। ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं, ये नोड है। जैसे यहाँ पर पत्तियां निकली हैं कई सारी, तो इसे हम बोल रहे हैं नोड। और दो नोड के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलेंगे इंटरनोड।
तो ये जो नोड है यहाँ पर और यहाँ पर एक नोड है, तो इसके बीच में जो एरिया है वो कहलाएगा इंटर नोड। तो इंटर नोड ये एरिया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि इंटर नोड की जो हाइट है ये इलोंगेट करती है, मतलब बढ़ती जाती है। पहले छोटा सा था, फिर धीरे 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 करके, जैसे गन्ने में आपने देखा होगा कि दो नोड यानी गांठ जहां पर कहलाएंगी, तो गांठों के बीच में जब वो प्लांट बहुत ही छोटा रहेगा तो उसकी जो दो नोड्स के बीच में, दो गांठों की जो बीच में लंबाई रहेगी वो बहुत कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे गन्ने का पेड़ जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता जाता है तो ये जो लेंथ है वो भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम बना रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम में हम देख रहे हैं इसकी लोकेशन डायग्राम के थ्रू की इंटर कैलरी टिश्यू कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, एट द बेस ऑफ इंटर नोड। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एरिया कहलाएगा इंटर नोड। और ये जो एरिया यहाँ पर बना रहे हैं इसे हम नोड बोलेंगे। तो दो नोड के बीच में ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं इंटर नोड। तो यहाँ पर टिश्यू कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर कैलरी टिश्यू present at base of internode, तो इंटरनोड के बेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये नोड पर प्रेजेंट रहते हैं ये टिश्यू। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इंटर कैलरी यहाँ पर टिश्यू के डायग्राम, तो इस तरह से आपने यहाँ पर इंटर कैलरी टिश्यू को एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपने देखा। एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं और वो पॉइंट है एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों कहलाएंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। तो यहां पर आपने समझा कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाएंगे और ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होती है। तो इस तरह से आपने एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम को अच्छी तरह से समझ लिया और सारी चीजें आपने अच्छी तरह से यहाँ पर इसके बारे में देख ली विथ डायग्राम। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के सेल्स से मिलकर बने हो। और वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कई तरह के टिश्यू, कई तरह के वहां पर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहां पर कई तरह के सेल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये एक ही तरह के यहाँ पर सेल्स से मिल करके बनते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के यहाँ पर सेल्स से मिलकर कौन बना होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के सेल्स से मिलकर बनता है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। एक ही तरह के यहाँ पर सेल्स से मिलकर के सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पर बनता है। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की एबिलिटी लूज कर देता है, ये यहाँ पर सेल्स जो है अब फर्दर डिवाइड नहीं करती। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव होकर के, मतलब उसी से मिल करके बनते हैं। जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है और वहां पर सेल्स जो है वो उनका काम फिक्स हो जाता है। वो यहाँ पर इसके टाइप्स की बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है पैरेन्काइमा, फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 तरह के यहाँ पर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पर
तो सबसे पहले इसकी अगर हम सेल वॉल की बात करें, यहाँ पर हम सेल वॉल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसकी प्राइमरी वॉल होगी ये काफी थिन होती है, थिन प्राइमरी वॉल। तो ये लिविंग टिश्यू है पैरेन्काइमा और ये प्राइमरी वॉल। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी वॉल है काफी थिन रहती है, काफी पतली रहती है और ये एक लिविंग टिश्यू है। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो वॉल है थिक प्राइमरी वॉल। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी वॉल है काफी ज्यादा थिक होती है। वहीं अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर सेल वॉल होती है। यहाँ पर दो तरह से हम देख सकते हैं। पहली ऐसी प्राइमरी वॉल थिक, प्राइमरी वॉल यहाँ पर काफी ज्यादा थिन रहती है, प्राइमरी वॉल इज थिन एंड सेकेंडरी वॉल इज थिक एंड सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल की बात करें, सेकेंडरी वॉल यहाँ पर आप देखिए काफी ज्यादा थिक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी सेल वॉल की बात करी, इसकी प्राइमरी वॉल कैसी है, थिन है और इसकी सेकेंडरी वॉल काफी थिक है। तो यहाँ पर दो तरह का यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर, तो यहाँ पर दो तरह की वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो डेड सेल्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी ल्यूमेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता और काफी ये नैरो होते हैं क्योंकि यहाँ पर ल्यूमेन नहीं होता, यहाँ पर कोई भी स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता और काफी ये नैरो सेल्स होते हैं और ये डेड सेल्स कहलाते हैं, डेड सेल्स होते हैं। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। लेकिन कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग टिश्यू है, यहाँ पर लिविंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इन तीनों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं। कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं पैरेन्काइमा सेल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा सेल। सबसे पहले हम देख रहे हैं पैरेन्काइमा सेल सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, ये लिविंग सेल होते हैं। अनलाइक स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की तरह ये डेड सेल नहीं होते। अनलाइक स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल, पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग सेल। यहाँ पर लिविंग सेल प्रेजेंट होते हैं और ये काफी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये लूजली पैक्ड होते हैं, काफी ज्यादा ये लूज तरीके से पैक्ड होते हैं। मतलब एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम समझे तो यहाँ पर ये काफी लूज तरीके से यहाँ पर पैक होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर एक फिगर के थ्रू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पैरेन्काइमा सेल्स यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ये लूजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर लार्ज होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर लार्ज होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है, काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इनकी जो वॉल है ये कैसी वॉल है, ये थिन वॉल है, मतलब ये इनकी जो सेल वॉल है ये बहुत ही पतली है और ये किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में हम देख रहे हैं, पैरेन्काइमा सेल्स काफी ज्यादा यहाँ पर इनकी सेल वॉल पतली होती है और इनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज, तो इनका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना और यहाँ पर फूड को स्टोर करना। तो इनका बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर काम है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और यहाँ पर फूड को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेम, लीफ, रूट्स एंड फ्लावर। तो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, इन सब जगह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स के भी टाइप्स होते हैं, यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, यहाँ पर दो तरह के सेल्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स को आपने यहाँ पर देखा कि काफी लिविंग सेल्स, पैरेन्काइमा सेल को आपने यहाँ पर देखा ये लिविंग सेल होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा सेल्स के बीच में होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस और फूड को स्टोर करना। और साथ में इनकी जो सेल वॉल है वो काफी पतली होती है और एक तरह से ये सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब कोलेनकाइमा सेल की बात करें तो कोलेनकाइमा सेल भी लिविंग सेल होते हैं, कोलेनकाइमा भी पैरेन्काइमा सेल की तरह ही लिविंग सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर काफी कम यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड यहाँ पर लिख सकते हैं कि काफी ज्यादा ये कॉम्पैक्ट तरीके से यहाँ पर ये पैक होते हैं, मतलब ये काफी यहाँ पर
कॉम्पैक्टली पैक्ड को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस है। और ये कैसे सेल्स हैं? इलोंगेटेड सेल हैं, मतलब ये काफी ज्यादा इलोंगेटेड सेल है, इनकी लंबाई जो है काफी ज्यादा है यहाँ पर, इस तरह से आप समझिए। और थिकनिंग एट कॉर्नर्स, और यहाँ पर काफी ज्यादा कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है। अगर हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम समझें, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर देखिए, ये जो हम सेल बना रहे हैं यहाँ पर हम कॉलेनकाइमा सेल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए कि ये जो कॉर्नर्स पे यहाँ पर जो भी कॉर्नर आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ये थिकनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से इसे हम यहाँ पर काफी ये थिक हो जाते हैं, कॉर्नर्स पे काफी ज्यादा यहाँ पर थिकनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। किस तरह के यहाँ पर केमिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर हेमीसेलुलोज और पेक्टिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इसकी जो सेल वॉल है ये कॉर्नर्स पे काफी ज्यादा ये थिक हो जाती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना, बेंडिंग विदाउट ब्रेक। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी आंधी तूफान आता है तो वहां पर क्या होता है कि प्लांट्स, वहां पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो उखड़ जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा बेंड कर जाते हैं, मतलब एक तरह से शॉक को वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो यहाँ पर किस वजह से ये बेंड कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर कॉलेनकाइमा के यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये बेंड कर जाते हैं विदाउट ब्रेक। और साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, तो प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि कोई भी अगर आंधी तूफान आए तो ये काफी ज्यादा ये एकदम इंटैक्ट रहें, ये जड़ से उखड़ न जाए। ये काफी ज्यादा बेंड कर जाते हैं, जिस वजह से ये उखड़ते नहीं है। अगर ये रिजिड होंगे, यहाँ पर कॉलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर कॉलेनकाइमा के टिश्यू होते हैं, जैसे कि लीफ के स्टॉक की बात करें या फिर टेंड्रिल्स की बात करें या फिर हम क्लाइंबर्स। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है, कुछ प्लांट्स क्लाइंबर्स कहलाते हैं, तो क्लाइंब कर जाते हैं। तो वहां पर किस वजह से वो क्लाइंब कर जाते हैं? क्योंकि वहां पर कॉलेनकाइमा सेल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉलेनकाइमा के टिश्यू वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लीफ की स्टॉक हो गई या फिर वहां पर टेंड्रिल हो गया। तो इन सब चीजों में कॉलेनकाइमा के टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड सेल। तो स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में डेड सेल होते हैं और ये काफी ज्यादा नैरो होते हैं, मतलब काफी यहाँ पर ये नैरो होते हैं, काफी सकरे होते हैं। थिकेंड सेल वॉल्स ड्यू टू लिग्निन, और इनकी भी सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है, क्योंकि यहाँ पर लिग्निन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर जो ल्यूमेन है यहाँ पर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। यहाँ पर ल्यूमेन यानी जो इंटरनल स्पेस है यहाँ पर सेल्स के बीच में, यहाँ पर सेल्स में जो इंटरनल स्पेस है यहाँ ल्यूमेन है, ये काफी ज्यादा एब्सेंट रहता है, मतलब ना के बराबर यहाँ पर स्पेस यहाँ पर रहता है यहाँ पर डेड सेल्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड नट्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का आपने हस्क देखा होगा, जो बाहरी उसका कवर है, वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर स्क्लेरेनकाइमा के जो भी टिश्यू हैं वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। और या फिर किसी भी सीड को आप देखिए, नट्स को देखिए, वॉलनट को आप देखिए, अखरोट को आप देखिए, तो उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किस वजह से हार्ड रहती है? वो किसकी वजह से हार्ड रहती है? वो स्क्लेरेनकाइमा वहां पर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा हार्ड और स्टिफनेस, वहां पर ज्यादा हार्ड और स्टिफ होते हैं, और ये स्टिफनेस एंड हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं। यहाँ पर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा नैरो होते हैं, यहाँ पर लिग्निन की वजह से इनकी जो सेल वॉल है, खास तौर पर सेकेंडरी सेल वॉल, ये काफी ज्यादा यहाँ पर थिक होती है, ल्यूमेन यहाँ पर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये कोकोनट के जो हस्क है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लांट को स्टिफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में काफी अच्छी यहाँ पर चीजें यहाँ पर देखी। अब हम पैरेनकाइमा के कुछ यहाँ पर टाइप्स हैं, जैसे कि क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये पोर्शन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब पैरेनकाइमा के टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके दो टाइप्स होते हैं, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को सबसे पहले समझते हैं। क्लोरेनकाइमा को हम सबसे पहले समझते हैं। तो पैरेनकाइमा के हम यहाँ पर टाइप्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं,
क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। यहाँ पर पैरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम पैरेनकाइमा के दो टाइप्स यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। तो क्लोरेनकाइमा में जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ क्लोर वर्ड से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कि क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर हेल्प करती है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीफ में होता है, और फिर वहां पर क्या बनता है, वहां पर फूड बनता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पैरेनकाइमा के अंदर जो टाइप है क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरेनकाइमा का रोल किसमें है, क्लोरेनकाइमा का रोल है इसमें, यहाँ पर फूड को प्रिपेयर करने में। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्लोरेनकाइमा के बारे में देख लिया। अब एरेनकाइमा में कुछ आपको एरन वर्ड से आपको एयर जैसा फील हो रहा होगा कि यहाँ पर कुछ एयर की बात ऐसा लग रहा है कि हो रही है। तो एरेनकाइमा सेल क्या करते हैं, एरेनकाइमा टिश्यू क्या करते हैं, यहाँ पर इनके अंदर एयर कैविटी होती है, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर ये अपने अंदर एयर को स्टोर कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं। और फ्लोट किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर बायंसी होती है, मतलब बायंट फोर्स वहां पर लगता है। किसी भी अगर आप ऐसी चीज को जैसे कि प्लास्टिक की बॉल को अगर आप पानी में डुबोने का कोशिश करेंगे, तो जितना आप प्रेशर आप डुबोने के लिए लगाएंगे उतना ही वहां से नीचे से बायंट फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के लगने की वजह से वो फोर्स बैलेंस हो जाएगा और वो बॉल जो है वो डूबेगी नहीं। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि एयर कैविटी यहाँ पर होती है, वहां पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो पैरेनकाइमा के अंदर ये जो एरेनकाइमा टिश्यू है ये अपने अंदर काफी ज्यादा एयर को स्टोर कर लेता है, जिस वजह से वो प्लांट जो है वो फ्लोट करता है। क्या है कि वो प्लांट जो है, प्लांट का कोई भी पार्ट यहाँ पर हो सकता है, चाहे वो फ्लावर हो या फिर वो रूट हो या फिर वो लीफ हो, कोई भी यहाँ पर पार्ट हो सकता है। तो वो फ्लोट करने लगता है क्योंकि वहां पर उसके अंदर एयर कैविटी होती है और वहां पर बायंट फोर्स वहां पर लगता है। और यहाँ पर एरेनकाइमा के अंदर हम देख सकते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स या फिर जिन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, तो उसके अंदर भी पैरेनकाइमा के टिश्यू होते हैं जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर होते हैं एरेनकाइमा। और उसी तरह जीरोफाइट्स में भी यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं डेजर्ट प्लांट, तो जीरोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट प्लांट। तो जीरोफाइट्स में भी पैरेनकाइमा के यहाँ पर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स यहाँ पर टिश्यू बनाते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू बनाते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि पैरेनकाइमा के दो टाइप्स हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का काम है फूड बनाना और एरेनकाइमा का काम है प्लांट को फ्लोट करवाना, हेल्प्स इन फ्लोटिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेल्प्स इन फ्लोटिंग। तो ये फ्लोट करने के लिए यहाँ पर हेल्प करता है प्लांट को, हेल्प्स इन फ्लोटिंग फॉर प्लांट्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पैरेनकाइमा के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो आपने यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू को अच्छी तरह से समझ लिया। इस वीडियो में आपने एपिकल, इंटरकैलरी और लिटरल मेरिस्टेम के बारे में देखा, और साथ में आपने यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू को आपने अच्छी तरह से देखा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और साथ में आपने पैरेनकाइमा के टाइप्स भी देखे, जैसे कि क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम की जो भी यहाँ पर टाइप्स और जाइलम और फ्लोएम के जो भी यहाँ पर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, या फिर आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए। कोई भी आपको यदि डाउट है, कोई भी आप क्वेरी है, या फिर कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पर आप अपने शब्दों को जरूर लिखिए। आप क्या सोचते हैं इस लेक्चर के बारे में, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, उसके बारे में आप लोग जरूर लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।